हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ आज इंग्लिश की एक स्टोरी, जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो कौन है? एक एलिफेंट है। ओके, ये जो स्टोरी है वो एलिफेंट्स के ऊपर है। सो आज जो मेन कैरेक्टर रहेगा हमारी स्टोरी का वो है एलिफेंट, जिसका नाम क्या है? गोलू। ओके, इस स्टोरी को पूरी को हम रीड करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर जो सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लॉन्ग अगो द एलिफेंट्स हैड नो ट्रंक्स। ओके, लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले या बहुत पहले की बात है, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। द एलिफेंट्स जो हाथी होते थे, हैड नो ट्रंक्स। हैड मतलब होना, ठीक है। इसको जब हम बोलते हैं पास्ट टेंस के अंदर तब हम यूज़ करते हैं हैड का, और जब हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो हम करते हैं यूज़ हैव का, कि कोई चीज़ आपके पास में है। हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस के अंदर हम हैड का यूज़ करते हैं। तो उनके पास नहीं थी। नहीं क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे नो दिया हुआ है। नो ट्रंक। ट्रंक मीन्स होता है सूंड, जो हाथी की सूंड होती है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो पूरा जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या हो गया? लॉन्ग अगो, बहुत पहले या पहले के समय में या पहले के टाइम में, एलिफेंट्स हैड नो ट्रंक। ओके, हाथियों की जो है वो सूंड नहीं होती थी, या फिर हाथियों की सूंड नहीं थी, दोनों हम बोल सकते हैं। आगे रीड करते हैं। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। देयर वॉज, यहाँ पर देयर को हमने एज अ डमी वर्ड यूज़ करा है। जब हमें कोई सेंटेंस बनाना है और हमारे पास कोई प्रॉपर वर्ड नहीं होता है ना, तो हम वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। इसको एज अ डमी वर्ड यूज़ किया जाता है। वॉज मीन्स था। अ बेबी एलिफेंट, बेबी मीन्स होता है बच्चा, एलिफेंट मीन्स हाथी का बच्चा, ठीक है। कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब क्या होता है? कॉल्ड का मीनिंग होता है जिसका नाम था या जिसको हम पुकारते थे। क्यों बोला है? पुकारते हैं के लिए हम यूज करते हैं ओनली कॉल, ठीक है। पुकारते थे क्योंकि सेकेंड फॉर्म ईडी का यूज हुआ है यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंदर, इसीलिए हम पुकारते थे गोलू, जिसको गोलू पुकारते थे या जिसको गोलू कहते थे। या फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था। सिंपल वे में, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। आगे रीड करते हैं। ही टू हैड नो ट्रंक। ही मतलब वह, टू मतलब उसको भी, उसकी भी, हैड नो नहीं थी, ट्रंक उसकी भी सूंड नहीं थी। ही हैड नो ट्रंक, उसकी भी सूंड नहीं थी। और भी का यूज क्यों करा है? क्योंकि सभी हाथियों के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी ना, इसीलिए। He had only a bulgy nose and as small as a small boot. Okay, he had, उसके पास थी, ओनली केवल, उसके पास क्या थी? ओनली केवल एक बल्जी नोज। बल्जी का मतलब क्या होता है? बल्जी मीन्स होता है हम बोलते हैं ना बहुत वजनदार या बहुत मोटी सी या बहुत उभरी हुई सी, ठीक है, बाहर को निकली हुई। तो उसके पास जो है बल्जी नोज, उभरी हुई नोज या उठी हुई नाक थी। एज स्मॉल एज, उतनी ही छोटी जितना कि अ स्मॉल बूट, जितना कि छोटा एक स्मॉल बूट होता है। जो उसका स्मॉल बूट था या हाँ, जूता जो होता है उसका, उतना था जितना उसका बड़ा जूता होता है, उतनी ही बड़ी उसकी नाक थी, मोटी सी बड़ी सी, ठीक है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू जो हाथी था, एलिफेंट बेबी जो था, वॉज मीन्स था फुल ऑफ क्वेश्चंस। ये एक फ्रेज है, ठीक है। फुल ऑफ क्वेश्चंस का मतलब होता है वो बच्चा जो हमेशा प्रश्न पूछते रहता है। फुल ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन से भरा हुआ है। यानी कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ना, आपके आसपास ऐसे होते हैं जो हमेशा ही कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वो चीज़ वैसे क्यों हुई। तो उनको हम बोलते हैं फुल ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन से भरे हुए होते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आस्क की फुल फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क मतलब पूछना, और आस्क उसने पूछा था, ऐसा हम बोलेंगे। उसने पूछा था या उसने पूछा। टू द ऑस्ट्रिच, उसने ऑस्ट्रिच से पूछा। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग। ओके, ऑस्ट्रिच भी एक एलिफेंट होता है जिसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं, और ये बर्ड्स के अंदर भी आता है और इसको हम एनिमल्स, जानवरों के अंदर भी काउंट करते हैं, ठीक है। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर वर्ड्स। ओके, वाई क्यों, डोंट नहीं करते, यू मतलब तुम, एवर कभी भी, फ्लाई उड़ते, कि तुम कभी भी नहीं उड़ते, तुम कभी भी क्यों नहीं उड़ते हो, लाइक की तरह,
लाइक का मतलब क्या होता है, जैसे या पसंद, बट लाइक का मीनिंग की तरह भी होता है, की तरह। अदर वर्ड्स, अदर मतलब दूसरे, वर्ड्स मतलब पक्षियों की तरह, कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह कभी भी क्यों नहीं उड़ते। कभी भी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एवर का यूज़ हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रिच जो है जिसको हम वर्ड्स के अंदर भी काउंट करते हैं और एनिमल्स के अंदर भी काउंट करते हैं, क्योंकि उसकी विंग्स भी होते हैं। He asked his very big uncle, the hippopotamus. He asked, उसने पूछा था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ईडी का यूज हुआ है, ठीक है। उसने पूछा था, बट हम खाली उसने पूछा ऐसा भी बोल सकते हैं। हिज वेरी बिग अंकल, उसके बहुत बड़े अंकल से, हिप्पोपोटामस, जो उसके बहुत बड़े अंकल थे, हिप्पोपोटामस, जिनको हम जलहस्ती भी कहते हैं, ठीक है। हिप्पोपोटामस जो होता है ना, उसको हम हिंदी में जलहस्ती भी कहते हैं। उसने हिप्पोपोटामस से पूछा, जो उसके बहुत बड़े अंकल थे। वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। वाई क्यों, आर मीन्स है, योर मीन्स आपकी या तुम्हारी, आईज आंखें, ऑलवेज हमेशा, सो रेड इतनी लाल, कि आपकी जो आंखें वो हमेशा इतनी लाल क्यों हैं। गोलूज अंकल डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस। ओके, गोलूज अंकल, गोलू कौन है यहाँ पे, जो एलिफेंट का बेबी है, अंकल, गोलू के जो अंकल हैं। देखिए जब इस तरीके से गोलूज लिखा है ना, इसका सिंपली मीनिंग होता है कि गोलू के अंकल, गोलू के जो अंकल हैं, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डिड के साथ में नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट, नहीं दिया, आंसर, जवाब नहीं दिया, हिज क्वेश्चंस, हिज मीन्स उसके, क्वेश्चंस उसके जो प्रश्न थे उसका जवाब नहीं दिया। गोलू के अंकल ने उसके जो प्रश्न थे उनका जवाब नहीं दिया। दे थॉट, वे सोचते थे, थॉट, ठीक है, दे थॉट, वे सोचते थे, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चंस जो प्रश्न थे, वर मीन्स थे, वो जो प्रश्न थे, टू डिफिकल्ट वो बहुत कठिन थे, वे ऐसा सोचते थे। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, गोलू मेट ए मैना, गोलू मेट, मेट मीन्स क्या होता है, मिलना, ठीक है, मेट मीन्स होता है मिलना, मीट की ही सेकेंड फॉर्म है ये, और इसको हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। गोलू मेट ए मैना, गोलू मैना से मिला, सिंपली। ही आस्क्ड इट, उसने उससे पूछा, व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। व्हाट क्या, डज होता है, अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के लिए, हैव खाने के लिए, फॉर अ डिनर, क्रोकोडाइल के पास खाने के लिए क्या होता है। उसने ये प्रश्न किससे किया, उसने ये प्रश्न मैना से पूछा कि रात को जो है, डिनर का मतलब क्या हो गया, रात का भोजन, तो रात के खाने में मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, वो रात के खाने में क्या खाता है। तो द मैना एडवाइज्ड गोलू, द मैना जो थी, एडवाइज का मतलब क्या होता है, सलाह देना, एडवाइज मीन सलाह देना, एडवाइज मतलब सलाह दी, पास्ट टेंस के अंदर, गोलू को, टू गो जाने के लिए, टू द लिम्पोपो रिवर, उसने लिम्पोपो रिवर नाम की जो जगह थी वहां पर गोलू को जाने के लिए एडवाइस दी। गोलू वेंट होम, गोलू वेंट मीन्स गया, गो की सेकेंड फॉर्म है, होम मतलब घर, गोलू घर गया। आफ्टर द मील्स, आफ्टर मीन्स बाद में, द मील्स, मील का मतलब होता है एक समय का भोजन, ठीक है, जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो दोपहर का हो, तो भोजन के बाद, आफ्टर द मील, भोजन के बाद, गोलू सेड, गोलू ने कहा, टू हिज फैमिली, टू मीन्स से, हिज फैमिली उसके परिवार से, गुड बाय, ठीक है। आफ्टर द मील, भोजन के बाद, गोलू ने अपने परिवार से कहा गुड बाय, अपने परिवार से उसने गुड बाय कहा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो, आई एम मैं हूँ, गोइंग जा रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्यों, इज आर एम के साथ में जब भी वर्ब की ing फॉर्म आती है तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, उसने कब कहा था, पास्ट टेंस के अंदर कहा था, बट जब पास्ट में बात थी वो उस टाइम कह रहा था, तो यहाँ पे आ गया मैं जा रहा हूँ टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो, टू मीन्स के लिए, ग्रेट ग्रासी यानी कि महान घास वाली या बहुत ज़्यादा घास वाली जो जगह है, ग्रासी लिम्पोपो रिवर जो है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, रिवर के पास में। आगे देखिए, आई फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा, क्यों बोला है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आइल, आइल क्या मतलब क्या होता है, आई विल,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। आई विल फाइंड, मैं पता लगाऊंगा। आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा। फाइंड आउट क्या है? फ्रेजल वर्ब है। व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल जो है वो अपने डिनर में क्या खाता है या उसके पास में डिनर के लिए क्या होता है, मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगा। दस इस प्रकार गोलू स्टार्टेड फॉर लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। सो दस इस प्रकार गोलू स्टार्टेड, गोलू ने शुरू करी, एलिफेंट बेबी ने शुरू करी, फॉर लिम्पोपो रिवर, वो स्टार्टेड मतलब वो सॉरी स्टार्टल्ड है। स्टार्टल्ड का मतलब होता है की ओर बढ़ना, किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ना या आगे की तरफ बढ़ना। तो उसने जो है शुरुआत कर दिया, वहाँ से उसने शुरुआत करी लिम्पोपो रिवर जो है उसके लिए जाने के लिए, जिससे कि वो ये पता लगाता क्रोकोडाइल जो है वो अपने डिनर में क्या खाता है या उसके पास डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए क्या होता है। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में गोलू मेट ए पैथॉन। ऑन हिज वे, ऑन मतलब पर, हिज वे उसके रास्ते पर, गोलू मेट अ पाइथन। पाइथन मीन्स होता है अजगर। गोलू अजगर से मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिम उससे पूछा, इसने उससे पूछा, ऑल्सो साथ ही, द सेम क्वेश्चन उसने उसके साथ भी सेम क्वेश्चन यानी कि वही जवाब जो उसने मैना से पूछा था वही सवाल पूछ, वही जवाब पूछा। द पाइथन ऑल्सो डिड नॉट गिव, द पाइथन जो अजगर था ऑल्सो साथ ही डिड नॉट गिव नहीं दिया, ठीक है, उसको नहीं दिया। एनी रिप्लाई, उसको कोई उत्तर नहीं दिया। हाउएवर हालांकि, ही क्वाइटली फॉलोड गोलू, ही मतलब वह क्वाइटली शांति से, फॉलोड पालन करना, गोलू उसने शांति से गोलू का पालन करा। पालन करना बोलेंगे हम यहाँ पर, या फिर अनुसरण करना बोलेंगे, या पीछा करना बोलेंगे। फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना सही वे में, ठीक है, कि अगर कोई सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हम उसका पीछा कर रहे हैं उस वे में। तो उसने क्वाइटली चुपचाप से या चुपके से उसने गोलू का पीछा करना शुरू किया। वैन जब ही रीच्ड द रिवर, वैन जब ही मतलब वह रीच्ड पहुंचा, द रिवर जब वह नदी के पास पहुंचा, ही सा उसने देखा, अ बिग लॉग ऑफ वुड, अ बिग लॉग ऑफ वुड। बिग लॉग ऑफ वुड का मतलब क्या है? लकड़ी का बड़ा लट्ठा, ठीक है, एक बड़ा सा लट्ठा जो कि वुड का, लकड़ी का होता है। उसने एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा उसको दिखाई दिया जब वह नदी के पास पहुंचा। कहाँ पर? नदी के पास। एक्चुअली वास्तव में, इट वॉज अ क्रोकोडाइल, एक्चुअली वास्तव में, इट वॉज यह था, अ क्रोकोडाइल वह एक मगरमच्छ था। क्योंकि आप लोगों ने मगरमच्छ को देखा है ना, जब भी हम मगरमच्छ को देखते हैं तो वो दूर से कुछ कुछ लकड़ी जैसा ही दिखाई देता है क्योंकि वो इतना डस्की सा होता है। वेन जब इट विंक्ड एट गोलू, ही आस्क्ड, वेन जब इट विंक्ड उसने विंक्ड करा। विंक्ड का मतलब क्या होता है? आंख मारनी, आंख झपकाई या आंख मारी। तो उसने पूछा, किसने? गोलू ने पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, हैव यू एवर क्या तुमने कभी, सीन मतलब देखा है, क्रोकोडाइल क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल टोल्ड, तब क्रोकोडाइल जो है उसने बताया। टोल्ड मीन्स होता है बताना, टेल की सेकेंड फॉर्म है। हिम मीन्स उसको, यहाँ पे हिम किसके लिए यूज़ करा है? एलिफेंट के लिए, गोलू एलिफेंट के लिए जो बेबी एलिफेंट है। तो उसने बेबी एलिफेंट जो है उसको बताया दैट की इट वॉज हिम, कि वह है, इट वॉज हिम कि वो खुद क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर टू शो दैट इट वॉज ट्रू। क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर, क्रोकोडाइल डियर का, क्रोकोडाइल टीयर का मतलब क्या होता है? घड़ियाली आंसू, कहते हैं जो झूठ मूठ के जो आंसू होते हैं, ठीक है। शेड मतलब उसने बहाने शुरू किए, क्रोकोडाइल ने दिखानी, उसको क्या दिखाया कि उसने जो है उसको झूठे आंसू जो होते हैं, उसने क्रोकोडाइल टीयर, झूठे आंसू जो होते हैं, घड़ियाली आंसू जो होते हैं, उन्होंने बहाना शुरू किया टू शो, दिखाने के लिए, दैट इट वॉज ट्रू कि वो सत्य है। आगे की जो इसकी स्टोरी है ना, सेकेंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल बेसिक इसके अंदर सेंटेंस है। आई होप आपको ये स्टोरी अभी तक पसंद आई होगी। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का जो वीडियो है ना, इसमें हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस कवर करे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।